अवसानी माता की कहानी जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। माता अवसानी दया और करुणा के सागर हैं। जो भक्त अवसानी माता की कहानी सुनते और सुनाते हैं, माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। यह कहानी अमीर जेठानी और गरीब देवरानी की है। तो इसमें जो देवरानी थी वह बहुत गरीब थी। एक दिन अपने जेठानी से कहती है, दीदी हमारे लिए कोई काम ढूंढ देती तो बहुत अच्छा होता। तब जेठानी कहती है कि हम तुम्हारे लिए काम कहाँ से ढूंढने जाएं? आज से तुम हमारे घर ही आया करो और सारा काम कर दिया करो, हम तुम्हें कुछ दे दिया करेंगे। तब देवरानी कहने लगी, ठीक है दीदी, हम कल से तुम्हारे घर का सारा काम करेंगे। अब कल से वह आने लगी, आकर सारा काम करने लगी। काम पूरा करके जब घर जाने लगी तो जेठानी घर का बचा हुआ खाना देवरानी को दे देती है। जब देवरानी खाना लेकर घर गई तो बच्चे कहने लगे कि माँ, बड़ी मम्मी ने क्या दिया है? तब बच्चे ने खाना देखा तो खुश हुए, क्योंकि गरीबी चीज़ ही ऐसी होती है। देवरानी हर रोज़ जाती तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले कर जाती। एक दिन जेठानी के मन में अवसानी माता की पूजा करने का विचार आया, तो वह देवरानी से कही कि कल तुम जल्दी से आ जाना, ढेर सारा काम करना है। उसके बाद जेठानी अपने पड़ोस में जाकर सभी औरतों को निमंत्रण दे देती है। कल सुबह हुई तो देवरानी जल्दी से आकर घर का सारा काम कर देती है। जेठानी से कहती है, दीदी सारा काम हो गया। तब जेठानी कहती है, ठीक है, अब तुम घर चली जाओ। इसके बाद जेठानी घर पर बहुत विधि से पूजा का सामान मंगाकर अवसान माता की पूजा कराती है। पूजा होने के बाद कहानी होती है, फिर अंत में अवसान माता की आरती होती है। कुछ दिन बाद जब यह बात देवरानी के बच्चों को पता चलता है तो वह माँ से पूछने लगते हैं, माँ, बड़ी मम्मी आपको क्यों नहीं बुलाया था? तब देवरानी कहने लगी, बेटा वह बड़े लोग हैं, बड़े लोग को ही बुलाएंगे, हम जैसे गरीब लोग को नहीं। तो फिर उनके बच्चे जिद करने लगते हैं कि माँ, इस गुरुवार को आप भी अवसानी माँ की पूजा कराओ। वह कहने लगी, बेटा हम कहाँ पाएंगे अवसानी माँ की पूजा कराने के लिए, इतना सामान कहाँ से लाएंगे? तब बच्चे जिद करने लगे, नहीं आपको कराना होगा। तो कही, चलो ठीक है। अब गुरुवार का दिन आया। पहले जाकर 7 सुहागिन को न्योता दे आई। वह सब औरतें सोच रही थी कि इसके पास कुछ भी नहीं है, यह कैसे करेगी दुर्दुरिया की पूजा। अब सुबह हुई तो देवरानी जहाँ पर पूजा करना था वहाँ पर साफ सफाई की और दुर्दुरिया वाले पूजा का सामान कोई भी नहीं था। फिर भी सब अच्छे से करके आसन सबका लगा दिया। बीच में अवसान माँ का आसन लगाकर एक बड़ा सिकौला को एक कपड़े से ढक दिया। इसके बाद जब सारी सुहागिन इकट्ठा हुई तो सभी को माता जी के आसन के पास बैठ जाने को कहा और कहा कि दीदी आप सभी लोग पूजा की तैयारी करिए, हम कुछ खाना बना रहे हैं। अब वहाँ तो सोच रही थी कि पूजा के लिए कुछ भी नहीं है। तब उनमें जो श्रेष्ठ सुहागिन थी वह सिकौला पर से कपड़ा हटाई तो सिकौला में पूजा का सारा सामान मिला। वह सब लोग पूजा की तैयारियां करने लगी। जब वह रसोई से निकलकर बाहर आई तो अवसान माता का चमत्कार देखकर वह दंग हो गई। अब लोगों से बताए भी तो क्या बताए, लोग यही कहेंगे कि जब कोई व्यवस्था नहीं थी तो हम लोग को क्यों बुलाई। यह सोचकर चुप रही। अवसान माता की पूजा विधि विधान से हुई। वह सुहागिन की खूब सेवा सत्कार करके
विदा किया। सुहागिन जाते जाते आपस में बात कर रही थी कि ये तो अपने जेठानी से भी ज़्यादा व्यवस्था की थी। अब यह बात जेठानी किसी के मुख से सुनी। दूसरे दिन जब देवरानी गई जेठानी के घर काम करने के लिए, तब जेठानी खूब नाराज होकर कहने लगी, मेरे घर से चोरी करके ले गई थी, तभी इस तरह से पूजा की हो। तब वह कहने लगी, नहीं दीदी, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया, यह सब दुर्दुरिया माँ का चमत्कार है। तब जेठानी कहने लगी, चलो हम भी कल फिर से पूजा करेंगे। जैसे आपने कोई सामान नहीं मंगाया था वैसे हम भी नहीं मंगाएंगे। देखते हैं माता का चमत्कार मेरे ऊपर भी होता है, केवल तुम्हारे ऊपर ही हुआ है। ऐसा कहकर अगले दिन जब सुबह हुई सारी सुहागिन को निमंत्रण कर दी। जिस तरह देवरानी ने सब कुछ करके तैयारियां की थी, उसी तरह जेठानी ने भी खाली सिकौला पर कपड़ा से ढक दिया। अब सुहागिन आई तो वह भी कही कि दीदी, मैं रसोई में कुछ बना रही हूँ, आप लोग पूजा की तैयारियां करो, हम अभी आ रहे हैं। जब उसमें से एक श्रेष्ठ सुहागिन सिकौला पर से कपड़ा उठाया तो उसमें से बहुत प्रकार के सांप, बिच्छू, अनेक कीड़ा मकोड़े निकलने लगे। सब औरतें अपनी जान बचाकर जैसे तैसे भागने लगी। सब औरतें जेठानी को खूब बोलने लगी, आपने ऐसा क्यों किया? हम सब सुबह से भूखे प्यासे पूजा के लिए इंतजार कर रही थीं। तब जेठानी ने देवरानी को बुलाकर कहने लगी कि मेरे यहाँ तो ऐसा हुआ, आपके यहाँ कैसे हुआ था? तब देवरानी कहने लगी, दीदी, औसानी माता ने आपको सब कुछ दिया था, फिर भी आपने इस तरह पूजा करने का ढोंग क्यों किया? आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। माता तो मेरी गरीबी समझकर अपनी कृपा बरसाई। आपके पास तो पूजा करने के लिए पर्याप्त धन था, फिर भी आपने ऐसा किया, इसलिए आपको माता आसानी से माफ़ी मांगना चाहिए। अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बोलो आसानी माता की जय।